तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th का अपना गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग 12वें चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th के। और 12वें चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक था अपना वृत्त, वृत्त से रिलेटेड आपका परिधि और क्षेत्रफल, ढेर सारा थ्योरी विद आपका क्वेश्चन बता दिया गया है, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न था। अब जो अपना मूल टॉपिक है, थोड़ा कटता होगा आपको यहाँ पे, ये लिखा हुआ है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। आज जो अपना टॉपिक रहेगा 12वें चैप्टर का, वो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से रिलेटेड। और बिहार बोर्ड में जो भी प्रश्न पूछा गया है, थ्योरी के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, कहने का सेंस 2 नंबर 5 नंबर में जो भी प्रश्न आपको वृत्तखंड और त्रिज्यखंड से रिलेटेड अभी तक पूछा गया, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है सिर्फ क्लास 10th के लिए ही बेनिफिट नहीं कहा जाए। कंपटीशन, आप जनरल कंपटीशन भी जाइएगा देने के लिए परीक्षा, चाहे ग्रुप डी हो या रेलवे के एनटीपीसी हो या बिहार स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी आपका मतलब स्टेट गवर्नमेंट का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, तो सेम समझिए मिक्सिंग ही रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका डाटा कहाँ से लाएगा। खासकर इस चैप्टर में देखिएगा, डाटा वही दिया जाता है जो कट खुट के ठीक ठाक आंसर दे दे, नए एंगल से रिलेटेड बातें होगी। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का, जिसमें आपको सबसे पहले आज थ्योरी को देखेंगे। त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड कहने का सेंस नाम से ही स्पष्ट है, त्रिज्यखंड नहीं, त्रिज्या से खंडित भाग को त्रिज्यखंड कहेंगे। आप कहेंगे त्रिज्या से कितनी खंडित भाग, 2 त्रिज्याओं से घिरी आकृति को हम त्रिज्यखंड कह सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम यहाँ से इसको मिला दें और इसको मिला दें, तो टोटल कितने त्रिज्या हो गया, 2 त्रिज्या ने हो गया। और इस 2 त्रिज्याओं से जो घिरी आकृति है, ये वाला पार्ट है, इसको हम त्रिज्यखंड कह देंगे। आपके मन में सर ये भी प्रश्न आ सकता है कि त्रिज्यखंड क्या यही वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट त्रिज्यखंड नहीं है। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि ये वाला पार्ट भी त्रिज्यखंड है और ये भी पार्ट आपका क्या होगा, त्रिज्यखंड होगा। तब तो भाई दोनों त्रिज्यखंड है, तो नाम तो अलग अलग होना चाहिए। बाकी अब बच्चे को समझ में कैसे आएगा कि बोर्ड हमको ये वाला त्रिज्यखंड का क्वेश्चन बनाना है या ये वाला त्रिज्यखंड बनाना है। इसलिए त्रिज्यखंड का 2 नाम स्पष्ट किया गया, एक छोटा त्रिज्यखंड और एक बड़ा त्रिज्यखंड। तो आपके क्वेश्चन में छोटा और बड़ा त्रिज्यखंड लिख करके नहीं आएगा। छोटे त्रिज्यखंड को लघु नाम दिया गया और बड़े त्रिज्यखंड को दीर्घ नाम दिया गया। तो याद कीजिए, 2 त्रिज्याओं से घिरी आकृति को हम लोग त्रिज्यखंड। अगर आपके प्रश्न में लघु और दीर्घ लिख करके नहीं आवे, तो मन में फीलिंग कीजिएगा, दिमाग में खुद ब खुद सेट कर लीजिएगा कि बोर्ड हमें लघु त्रिज्यखंड पूछ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने थ्योरी में बता दिया कि देखिए 2 प्रकार का त्रिज्यखंड होता है, एक लघु होता है और एक दीर्घ होता है, और एग्जाम में ना लघु लिख के आया ना दीर्घ लिख के आएगा, तो वहाँ फिर क्या बनाओगे, लघु वाला बनावे कि दीर्घ वाला बनावे, ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाइएगा। तो मैं स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब आपके परीक्षा में लघु और दीर्घ ना लिख के आवे, तो आप लघु त्रिज्यखंड को ही फॉलो कीजिएगा और वही बनाइएगा। और आपको भी लघु लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके प्रश्न में लघु और दीर्घ नहीं लिखा गया, तो आप लघु लिखने की क्या ज़रूरत है, आप डायरेक्ट त्रिज्यखंड का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। हाँ, जब आपको लघु लिख के आएगा तो लघु लिखना पड़ेगा, दीर्घ लिख के आएगा तो दीर्घ लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बातों को हमें क्लियर करना पड़ता है। ये तो आपको कंपटीशन के साथ क्लास 10th की भी बात बता रहा हूँ। कंपटीशन में क्या है कि चलिए भाई फटाफट बनाइए, गोल मार दीजिए, कौन देखने गया, माना कि त्रिज्या थीटा ये सब कौन लिखने गया, वो तो सीधे डाटा पुट करेगा और काट खोट के आंसर निकाल कर ऑब्जेक्टिव में गोला मार दीजिएगा। लेकिन बिहार बोर्ड में जब जाते हैं सब्जेक्टिव मोड में बनाने के लिए, तो वहाँ लिखना पड़ता है ना, इस वजह इन शब्द को हमको चर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा लघु 3/0 त्रिज्यखंड, समझ जाइएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। आई होप कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड दोनों बात आप समझ गए। अब जो ये 2 त्रिज्या से जो घिरी आकृति है, ये किसी न किसी थीटा पे मुड़ करके घिरा हुआ है आकृति। अगर इसकी झुकाव और इसकी झुकाव दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा। इतना बात से तो हम लोग स्पष्ट है कि किसी भी वृत्त में अगर टोटल गोल घुमा दिया जाए, मान लीजिए कि एक और सर्कल लेते हैं, इसमें कहेंगे किसी वृत्त में टोटल एंगल कितना होता है, तो कहिएगा सर 360 डिग्री होता है। और पिछले वीडियो में एक बात और भूल गए थे, या हो सके कहीं गलती बता दिए होंगे, ये जो अर्धवृत्त की कोण होती है, उस अर्धवृत्त का कोण होता है आपका 180 डिग्री,
और वृत्त का हो जाएगा 360। स्वाभाविक है जब वृत्त का 360 होता है तो अर्धवृत्त का 180 ना होगा। आइए, तो हमने इतना पार्ट काट लिया, तो इसका एंगल अगर थीटा ले लिए तो लघु त्रिज्यखंड के लिए अगर थीटा दिया हूं तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए एंगल का मान क्या लीजिएगा, सोचिए ना। टोटल का टोटल 360 है, उस 360 में से अगर मैं थीटा को हटा दूं तो इधर का एंगल आपको लेना पड़ेगा 360 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। अब हमें फॉर्मूला की ओर चलना है। आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, या तो लघु त्रिज्यखंड लेकर के नाम से आ जाए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू दिया रहेगा उसको कहिएगा थीटा है, अब बट्टा में दे दीजिएगा 360, गुना में दे दीजिएगा पाई आर स्क्वायर, यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी बोर्ड में देखिए ऑब्जेक्टिव की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जाएगी, क्योंकि बोर्ड भी मन में उब जाता है ये क्वेश्चन पूछ ले तो दोबारा क्यों पूछे, तो शब्दों को चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और खासकर 10th में तो उतना नहीं, लेकिन कंपटीशन में देखिए भाषा को कैसे बदल के देता है। उनको दिमाग में रहता है कि यार ये क्वेश्चन तो हम देखे ही नहीं कभी। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर थीटा बटा 360 को किन चीज़ों से गुना कर दिया जाता है, तो किन चीज़ से हम गुना किए हैं, वृत्त के क्षेत्रफल से गुना कर, ऑप्शन में रहेगा वृत्त के परिधि से गुना कर दिया जाता है, वृत्त के क्षेत्रफल का गुणनफल के बराबर होता है। तो वृत्त की यहाँ क्षेत्रफल है ना पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त के क्षेत्रफल के स्क्वायर से आपको क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा पाई आर स्क्वायर से। आई होप कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल। यहीं पर अगर मैं लिख दूं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मन में सोचिए। अगर ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल मैंने ऑटोमेटिक आपको बता दिया कि कितना हो जाएगा, 360 में से थीटा को घटा दीजिए। कहने का सेंस, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 300 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये 270 हो जाएगा। 360 में से 90 हटा दीजिएगा, यानी इस थीटा के जगह पे हम अगर 360 में से जो थीटा घटा देते वो यहाँ लिख देते, अब बट्टा में तो 360 ही रहेगा, और गुना ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आपके मन में एक और प्रश्न आता होगा, सर हम ऐसा भी तो काम कर सकते हैं ना, पूरे रोटी, इस पूरे वृत्त को मैं क्या मान लिया रोटी, उस रोटी में से इस टुकड़ा को हटा दूं तो ये बड़ा वाला टुकड़ा तो बच सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यानी पूरे रोटी देखने में कैसा लग रहा है, वृत्त जैसा। तो दीर्घ वाला पार्ट निकालने के लिए इसको नोच के हटा दीजिए, माने घटा दीजिए, और इसको नोचने कहने का सेंस, हटाने कहने का सेंस, आप लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। आई होप कि दीर्घ त्रिज्यखंड का एक और फॉर्मूला हो सकता है कि वृत्त के क्षेत्रफल है ना, पूरा रोटी का क्षेत्रफल कहने का सेंस, वृत्त के क्षेत्रफल में से हम किसका क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। सर यहाँ पे ये शब्द ना लिख करके ये भी यहाँ पर लिख दीजिए, जब भाष्य में लिख रहे हैं तो इस टाइप से लिख दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, बिल्कुल सही है। और जब इसको अंक के दृष्टि से लिखोगे तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, उसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इस मोड में आपका आंसर रहेगा। और जब ऑब्जेक्टिव अंदाज में इसी क्वेश्चन को ऑपरेशन कर दे तो देखिए कैसे आता है। अगर मैं यहाँ से पाई आर स्क्वायर है और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, एक माइनस क्या बच जाएगा, थीटा बट्टा 360 बच जाएगा। इसी को तो आप ऑपरेशन कर रहे हैं। आपने क्या किया, इसमें भी पाई आर स्क्वायर था, इसमें भी पाई आर स्क्वायर था, दोनों में से पाई आर स्क्वायर लेकर के 1 माइनस थीटा बट्टा 360 कर दिए। थोड़ा सा और नीचे स्टेप बढ़ाइएगा तो ये बट्टा पर का घटाव हो जाएगा। कैसे, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर 360 इसके बट्टा में 1 है, दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 360। 1 से 360 में भाग दीजिएगा तो कहिए 360 मरतबे में लग जाएगा, माइनस 360 से 360 कट गया तो कहिए थीटा। और सेम यही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है, गौर से देखिए ना, 360 माइनस थीटा बट्टा 360, 360 माइनस थीटा बट्टा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर है,
यहाँ भी गुना में क्या है, पायर स्क्वायर है। इसी चीज़ को ऑपरेशन करके यहाँ बनाया गया है ना, तो भरमाने के लिए फॉर्मूला आपको कहीं से कहीं भटका सकता है। आई होप आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला को समझ गए होंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं अब चाप की ओर। दीर्घ त्रिज्यखंड के बाद थोड़ा सा हम वृत्त के चाप को पढ़ लेते हैं। सर वृत्त का ये चाप क्या होगा, यानी वृत्त के परिधि को ही हम चाप कहते हैं। वृत्त के परिधि को क्या कहेगा, चाप। लेकिन चाप बनने के लिए आपको दो त्रिज्याओं की जो पाट कटती है उस चीज़ों को हम लोग क्या कह देंगे, चाप। और चाप भी दो प्रकार के होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब त्रिज्यखंड की कहानी को हम थोड़ा समाप्त करके आपको चाप पे आते हैं। यानी चाप किसको कहते हैं, चाप कहने का सेंस ये वाला जो दूरी हुआ ना, ये चाप को दर्शाता है। क्या चीज़ को दर्शाता है, चाप को। फिर से आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर यहाँ से यहाँ जो आप चाप दिए इसको आपने बताया कि चाप है, तो चाप क्या ये वाले पार्ट को चाप नहीं कहिएगा, कह सकते हैं। इस पार्ट को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, चाप कह सकते हैं। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अगर चाप है तो ये वाली भी दूरी टोटल क्या हो जाएगा, आपका चाप हो जाएगा। अब चाप में डिफरेंस करना है आपको, तो इन चाप को क्या कह दीजिएगा, इन चाप को कह देंगे हम लघु चाप, और इस ये जो बड़ी वाली चाप है इसको क्या कह दीजिएगा, दीर्घ चाप। फिर यहाँ से आ गया फॉर्मूला, और एग्जाम में पूछता है कि लघु चाप और दीर्घ चाप का फॉर्मूला बताइए। यानी फॉर्मूला याद आएगा तो अंक या थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, तो आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फास्ट में आंसर निकाल लीजिएगा। और ये आपका थीटा दिया हुआ है। दो त्रिज्याओं की जो घिरी आकृति है थीटा से, और वो जितने चाप पे वो थीटा झुकता है ना, दोनों त्रिज्या, वो दूरी जो है ना वृत्त की परिधि वाला पार्ट, वो क्या हो जाएगा, आपका चाप को दर्शाएगा। कहने का सेंस आपको यहाँ से फिर से फॉर्मूला आ रहा है कि लघु चाप, वृत्त की लघु चाप कहा जाए तो लघु चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, लघु चाप की लंबाई ऐसे भी दे सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ठीक करने दीजिए, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। थोड़ा सा क्या है ना, दो पार्ट टाइप का ये ले लेंगे मार्कर, तो समझाने में सुविधा होगा। हाँ, तो ये वाले जो चाप मैंने बताया, यानी लघु, ये त्रिज्यखंड से बड़े चाप है ना, त्रिज्यखंड की आकृति को ही तो घेर रही है ना, ये लघु त्रिज्यखंड का चाप हो गया। और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का भी चाप हम कह सकते हैं। अर्थात यहाँ हो जाएगा आपको लघु चाप कहिए या लघु त्रिज्यखंड का चाप। लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, इतना बड़ा भाषा में शब्दों में नहीं दिया रहेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। सीधे रहेगा लघु चाप या त्रिज्यखंड की, लघु त्रिज्यखंड की चाप, या सीधा त्रिज्यखंड का चाप रहे तो आप यहाँ आ जाइएगा। क्या हो जाएगा, थीटा बटा में 360 गुने 2 पाई आर। बस ध्यान ये रखना है कि जब हमसे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था तो मैं थीटा बट्टा 360 में वृत्त के क्षेत्रफल से गुना कर दिया था इससे पहले। बट यहाँ पे आपको लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई पूछा जा रहा है, तो थीटा बट्टा 360 में हमें वृत्त की परिधि से गुना करना पड़ा। आई होप कि आप इन चाप की लंबाई को समझ गए होंगे। यहाँ पे भी आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, जहाँ पे ये थीटा है तो ये वाला पार्ट को हम क्या बता सकते हैं, कहिएगा सर 360 में से थीटा घटा दीजिए, अर्थात ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा बट्टा में 360 गुने क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये दीर्घ चाप हो जाएगा। आपके मन में एक और प्रश्न उठ सकता है कि सर ये टोटल, अगर मान लीजिए टोटल दूरी तो हमको पता है वृत्त की परिधि क्या होता है, कहिए 2 पाई आर, उस वृत्त की परिधि में से ये चाप को काट के हटा दूं तो क्या दीर्घ चाप की लंबाई नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। यानी यहाँ से इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है कि हम वृत्त की परिधि में से, वृत्त की परिधि या परिमाप कहिए, वृत्त की परिधि में से हम किस पार्ट को घटा दें, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, लघु त्रिज्यखंड के
चाप की लंबाई को अगर मैं घटा दूं तो इससे हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। अर्थात वृत्त की परिधि होता क्या है, तो कहिएगा सर 2πr होता है। उसमें से हमें लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई घटाना है। लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई है कितना, तो कहिएगा थीटा बटा 360 गुने कहिए 2πr है। फिर वही गीत है, दोनों में आप 2πr आपको मिल रहा है तो 2πr क्या कीजिए, कॉमन लीजिए। ये पूरा का पूरा कॉमन में चलाया तो यहाँ एक हो जाएगा, माइनस में थीटा बटा 360। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ना, तो ये 2πr इंटू यहाँ पे बट्टा में एक है 360 और एक का एलसीएम हो जाएगा 360। अब एक से 360 में भाग दीजिएगा तो 360 मतलब में 360 से 360 कट गया तो यहाँ थीटा। और सेम यही चीज़ है, देखिए ना 360 माइनस थीटा बट्टा 360 को 2πr से गुनेट दिए हैं, वही कहानी यहाँ पर है। आई होप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लघु चाप और दीर्घ चाप को समझ गए होंगे। जब ये भी ध्यान रखना है सवाल में, जब आपको लघु चाप और दीर्घ चाप यानी लघु और दीर्घ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हो तो आप लघु चाप की फॉर्मूला बना करके अप्लाई करके आप सॉल्यूशन कीजिएगा क्वेश्चन का। अब हम लोग आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक बच गया है जिसका नाम है वृत्तखंड। नाम से ही स्पष्ट होता है वृत्तखंड किसको कहते हैं, वृत्त की खंडित भाग वृत्तखंड। और इसका डिफिनीशन आप अपने आप भी दे सकते हैं, कैसे, देखिए इसको मिटा के बताता हूँ। यानी देखा जाए ये वाला पार्ट को तो आपने चाप कहा और ये वाले पार्ट को कहे कि दो त्रिज्या। कहने का सेंस दो त्रिज्या से घिरी आकृति है और इसमें वृत्त को खंडित करने वाला कोई जीवा आ जाए। ये जीवा आया ना, इस जीवा का नाम मान लीजिए कि हम ए बी दे दिए और आपको ये नीचे वाला जो पार्ट बचता है ना, यही आपको वृत्तखंड को दर्शाता है। और ये कौन वृत्तखंड को दर्शाएगा, देखने में छोटा है और नाम से इसको छोटे वाले पार्ट को हम लघु कहते हैं। अर्थात ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति, इसी को हम कह देंगे लघु वृत्तखंड। या तो केवल वृत्तखंड भी बोल सकते हैं और नहीं तो लघु वृत्तखंड कह सकते हैं। अब मन में प्रश्न होगा कि इस पार्ट का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे लघु वृत्तखंड का। सिंपल बात है, दिमाग में इंजीनियर वाला माथा दौड़ाइए। कहने का सेंस, अगर मैं पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को नोच के हटा दूं, फेंक दूं, तो क्या बन जाएगा, अपना वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक बार और बताया जाए सर, जैसे कि देखिए ये अपना सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर है, यहाँ से दो त्रिज्या खींचे और ये टोटल पार्ट का नाम हम लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। अर्थात छोटा पार्ट है तो लघु त्रिज्यखंड। और इसमें एक जीवा खींच दूं, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तखंड। जब भी आपसे पूछा जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। किस वृत्तखंड की बात बता रहा हूँ, ये छोटा है तो लघु। यहीं पे कह देंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा, पूरे रोटी में से, और पूरा रोटी देखने में कैसा लग रहा है, गोल अर्थात वृत्त है, उसमें से हम लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आई होप जब भी आपके प्रश्न में लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आवे तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। फर्स्ट है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दीजिए। पहले हम भाषा में लिख के आपको बता देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब माइनस क्या कर देंगे, इसका नाम दे दीजिए, इसको ओ कर देते हैं, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल ऐसे घटा दीजिएगा। अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या कहिए, थीटा बटा 360 गुने पाई स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जब इसको एक अलग वे में, जब थ्योरी में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, बट आप रट लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शॉर्टकट में, जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप सीधा याद रखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दिमाग में सेट कर लीजिए, 2 बार 3 बार पचा लीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आई होप कि आपने इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जान गए। जब भी आपसे प्रश्न में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मुझे चाहिए, ऐसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग किसको घटा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। लघु वृत्तखंड का
क्षेत्रफल घटा देंगे। सर वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर। उसमें से आपको किसको घटाना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप कितना निकालें? पूरे पार्ट लिखना पड़ेगा, अर्थात ये हो जाएगा थीटा बट्टा 360 गुने पाई स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जो भी प्रश्न आएगा आपको, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, उनको हम स्लाइड बाय स्लाइड लिखेंगे और सबका सलूशन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो आइए, अपना नेक्स्ट स्लाइड यही है और ये कुल मिलाकर के ये 5 आपको हम ऑब्जेक्टिव लाए हैं। कहेगा सर किस बात का ये ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है, यहाँ तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। स्वाभाविक है, हम आपके बीच ऑप्शन नहीं लाए हैं, क्योंकि ऑप्शन लाएंगे तो मेरा पूरा बोर्ड ही भर जाएगा। अपने पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं। तो मन में फीलिंग कीजिए कि आपको 4 ऑप्शन हैं और उन 4 ऑप्शन से हमें क्या रिजल्ट आएगा, सीधा आपको एग्जैक्ट उत्तर देना है। अब ये प्रश्न हम आपको ऑब्जेक्टिव में से लिए हैं, ये बिहार बोर्ड में पूरा पूछा गया प्रश्न है और इन्हीं प्रश्नों को हम सब्जेक्टिव मोड में बना देंगे, उससे भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। हो सके यही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अंदाज में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। तो पहले इन 5 क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में 7-8 प्रश्न आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि कोण P डिग्री, और जब भी प्रश्न में खासकर गणित में ऐसा कॉमा लगा रहे तो ज़रूर सांस लीजिएगा। बच्चों को कहता हूँ गणित पढ़ने के लिए तो हिंदी जैसे पढ़ देते हैं, तो हाँ ये हुआ वो हुआ फलान ठेकान, ऐसे नहीं। गणित में सांस लीजिए, क्या कहा थोड़ा सा मन में फीलिंग जरूर कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। नहीं तो कह रहा है यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण है, त्रिज्या R वाले त्रिज्यखंड का कोण है। कहने का सेंस सवाल ये पहला हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते भी जा रहे हैं। ये मान लीजिए कोई वृत्त है और बोला कि ये त्रिज्या R वाले त्रिज्यखंड का ये P डिग्री क्या दिया, आपका कोण दे दिया है। तो P मैंने लिख दिया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? अभी जस्ट हम फॉर्मूला देखे हैं कि त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। यहाँ सबसे पहले आप अगर सब्जेक्टिव मोड में लिखना अगर पूछ दिया जाए तो दिया गया है आपको त्रिज्या कितना दे दिया है, R है, और यहाँ कोण की बात करूँ और कोण को हम लोग थीटा कहते हैं, यानी थीटा का मान कितना दिया आपको, P डिग्री है। आपसे पूछा जा रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिख दीजिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब मन में प्रश्न होगा सर यहाँ पे तो लघु का चर्चा नहीं है और ना ही दीर्घ का चर्चा है। मैं पहले ही बता दिया, जब आपको लघु और दीर्घ शब्द का वर्ड का प्रयोग ना रहे क्वेश्चन में, मन में आपको डायरेक्ट सेटिंग कर देना कि हमें लघु पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये अप्लाई कीजिए, क्या होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई स्क्वायर। जब आप ऑप्शन में देखोगे तो थीटा नजर आएगा ही नहीं आपको, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे क्या ले लिया है, P ले लिया है। तो ये हो जाएगा P डिग्री बट्टा 360 गुने पाई स्क्वायर। आपके ऑप्शन में रहेगा, आप टिक आउट कर लीजिएगा। आई होप कि आप प्रश्न संख्या पहले को समझ गए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इनको पढ़िए। कह रहा है कि यदि केंद्र O और त्रिज्या R है ना वाले वृत्त में एंगल AOB का मान आपको दे दिया है थीटा है, तो AB चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर से केंद्र बोला है O लेने के लिए, तो यहाँ पर हम केंद्र O ले लेंगे। त्रिज्या R बोला गया है तो त्रिज्या R ऑलरेडी है। एंगल AOB यानी हमको A यहाँ लेना है, O और यहाँ पे हमको B लेना है। इसके द्वारा जो बना गया कोण है वो बोला है थीटा लेने के लिए, तो हमने थीटा ले लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है चाप AB की लंबाई क्या होगा, यानी चाप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई क्या होगा। आपके मन में ऐसा भी प्रश्न आता होगा कि सर हम AB तो इस पार्ट होकर के भी आ सकते हैं, तो हम ये वाले चाप की लंबाई क्यों नहीं निकाले। जब आपके प्रश्न में दीर्घ और लघु शब्द का प्रयोग ना हो तो आप मन में फीलिंग कीजिए कि हमें लघु पर ही बनाना है। ठीक है, भूल के भी ये रास्ता मत अपनाइएगा। जब इस रास्ते से जाइएगा तो खाई में गिर जाइएगा, अर्थात आपका ऑप्शन गलत मिल जाएगा। ठीक है ना। हालांकि इस टाइप का ऑप्शन, क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण प्रश्न हो गया, न लघु चर्चा किया न दीर्घ चर्चा किया है, और ये इस टाइप का अगर डाटा लेकर के आपको ऑप्शन में देता है तो ये क्वेश्चन सेटर की बेवकूफ़ी कहा जाए। ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन नहीं सेट करेगा मेरे ख्याल से, ना करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न तो कर सकते हैं ना हम AB इस पद से भी आ सकते हैं, समझ में आया। तो वो ऐसा ऑप्शन नहीं देगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, अर्थात
इसको हम सोल्यूशन करते हैं। और यहाँ बोला गया आपको चाप की लंबाई, तो सीधा लिखेंगे किसकी चाप की लंबाई बोला गया है, ए बी चाप की लंबाई। और ये ए बी चाप की लंबाई एक त्रिज्यखंड से वाला पार्ट से जुड़ा हुआ है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं त्रिज्यखंड ए बी, त्रिज्यखंड द्वारा जो ए बी चाप की लंबाई है, त्रिज्यखंड ए बी, त्रिज्यखंड का प्रयोग नहीं है तो छोड़ दीजिए, सीधे ए बी चाप की लंबाई। तो ए बी चाप की लंबाई तो हम लोग पढ़े हैं ना, फॉर्मूला में क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने कहिए 2 पाई आर होता है। और सब चीज़ तो ऑलरेडी इसमें दिया ही है, थीटा का वैल्यू थीटा है, 360 है, 2 पाई आर है। आपका ऑप्शन ऐसा जहाँ दिखेगा वहाँ टिक मार दीजिएगा। कभी कभी ऑप्शन में क्या तिरकिनबाजी कर देता है, इनको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। वो क्या कर देगा, 2 से 360 को काट करके आपका ऑप्शन दिया रहेगा, अर्थात थीटा बटा 180 गुने आपको इस अंदाज में पाई आर भी ऑप्शन में रह सकता है। थोड़ा सा और समस्या में आपको डाल सकता है कभी कभी, देखिएगा इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देगा आपको, थीटा बटा 720 कर देगा, यहाँ पे 720 गुने आपको 4 पाई आर कर देगा। देखिए सब चीज़ ऑपरेशन कीजिएगा तो वही आएगा, क्योंकि 2 से इसको काटोगे तो 360 हो जाएगा, ये 2 पाई आर हो जाएगा, तो वही थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर ही आया। तो गुना भाग करके भी आपको फंसाने का कोशिश करेगा, बट आप होशियार हैं, फंसिएगा नहीं। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं, और तीसरा प्रश्न क्या इशारा कर रहा है उनको देखिए। आर त्रिज्या तथा थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या है। फिर वही क्वेश्चन का आ गया, ये थोड़ा अलग भाषा में था और ये थोड़ा अलग भाषा में आया है। आर त्रिज्या और थीटा का वैल्यू, कोण का वैल्यू थीटा दिया है, तो संगत चाप की लंबाई, हाँ ये शब्द आ जाएगा संगत। अब जब संगत लग जाए तो संगत का समझ जाइएगा लघु, है ना। तो संगत चाप की लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं संगत चाप की लंबाई, और इसको हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं। एल बराबर हो जाएगा आपको थीटा बट्टा 360 गुने आपके ऑप्शन में 2 पाई आर रह सकता है। थोड़ा सा और भरमाएगा तो कैसे भरमा सकता है हमको, यानी अभी ये जस्ट बताए हैं कि थीटा बट्टा 360 की जगह पे वो क्या कर देगा आपको 720 गुने 2 पाई आर को दुगुना कर देगा, अर्थात 4 पाई आर कर सकता है। और भरमाएगा तो इसको काट खोट के ऑप्शन ऐसे दे देगा थीटा बट्टा 180 गुने पाई आर। ये 3 ही ऑप्शन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं, और चौथा प्रश्न आपका न्यूमेरिकल अंदाज में आ गया। प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या इस बार 21 सेंटीमीटर है, जहाँ पे हमने आर दिया वहाँ हम लोग को क्या देना पड़ेगा, 21 सेंटीमीटर देना पड़ेगा, तथा उस चाप की आपको लंबाई ज्ञात करना है। चाप की लंबाई ज्ञात करना है जो केंद्र पर कितना डिग्री की कोण बनाता है, 60 डिग्री का, अर्थात जहाँ पे थीटा है वहाँ पे आपको लिख देना है 60 डिग्री। अब ऐसे प्रश्न को हमको इस अंदाज में बनाना पड़ेगा कि दिया गया है, क्या क्या दिया गया है आप ऑलरेडी जानते हैं कि सर रेडियस का वैल्यू आपको 21 सेंटीमीटर दिया है और थीटा का वैल्यू आपको 60 डिग्री दिया है। आपसे पूछा जा रहा है चाप की लंबाई, और हम लोग जानते हैं कि चाप की लंबाई क्या होगा। चाप की लंबाई की फॉर्मूला होता है एल बराबर, अर्थात थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। थीटा की जगह हम चिपका देंगे कितना, 60 बट्टा 360 गुने 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 दे दीजिए, और रेडियस आपका कितना दिया है 21 है, तो यहाँ पे आप 21 दे दीजिए। काटिए, 0 से 0 कट गया, 6 से अगर 36 को काटिएगा तो 6 मरतबे में कट जाएगा, फिर इस 2 से 6 को काटिएगा तो 3 मरतबे में कट जाएगा। नीचे में आपको 2 डिजिट दिखता है, एक 3 और 7, इन दोनों को फेंट दीजिएगा तो कहिए 7 या 21 हुआ। इस 21 से ऊपर वाले 21 कट जाएगा, कट खोट के केवल आंसर आपका 22 डाटा है सेंटीमीटर में, तो चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप कि आप चौथे नंबर प्रश्न को समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 5वां की ओर बढ़ रहे हैं, और 5वां में भी वही डाटा दिया है। बोला गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप पर कितना डिग्री का कोण परिकलित कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल है 120 डिग्री का कोण अंतरित हो करता है। आपको दीर्घ चाप इस बार पूछ दिया, क्वेश्चन में किस शब्द का चर्चा कर दिया, दीर्घ चाप की लंबाई। चलिए, एंगल आपको सिर्फ चेंज है, इसमें 120 डिग्री बोला है लेने के लिए, और चाप त्रिज्या उतना ही है, लेकिन इस बार बोला है दीर्घ चाप, अर्थात इधर वाले चाप की लंबाई चाहिए। तो हम लोग सीधा लिखेंगे, प्रश्न संख्या 5 है, जो दिया गया वो लिख दीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव अंदाज में ऐसे बना सकते हैं कि रेडियस है 21 सेंटीमीटर और एंगल का वैल्यू दे दिया हम लोगों को 120। तो ये तो केंद्र पर 120 डिग्री अंतरित, नीचे 120 कर रहा है ना, एंगल नीचे 120 कर रहा है, आपको ऊपर की ओर कितना डिग्री का कोण होगा, यहाँ तो मामला फंसा रहा है, क्योंकि हमसे बोला गया निकालने के लिए, या तो दीर्घ चाप बोला गया है,
तो दीर्घ चाप को दो अंदाज में निकाल सकते हैं, या तो वृत्त की परिधि निकाल के लघु चाप निकाल के घटा दीजिए, या डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट में हम यहाँ पे थीटा का मान 360 में से 120 घटा देना चाहते हैं। घटाइए, 0 में से 0 गया 0 और ये 36 में से 12 गया 24, यानी 240 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा ना। 0 0 4 2 6 और 2 1 3, बिल्कुल सही है। ये वाले कोण आपको कितना आ गया, ये वाले कोण तो 240। अब हमें निकालना है, इसीलिए सीधा निकाल लेंगे दीर्घ चाप की लंबाई। तो दीर्घ चाप की लंबाई कितना हो जाएगा, थोड़ा लाइन कट गया तो आइए, बीच में लाइट कट गया था। तो दीर्घ चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा, एंगल अपना 240 आया है तो ये 240 देंगे। सबसे पहले तो फार्मूला अप्लाई कर लीजिए यहीं पर, ना तो ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, यहाँ फार्मूला लिखने की क्या ज़रूरत है। सीधा डाटा बैठाइए, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई ये आर हो जाएगा। थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे 240 लिए हैं, आप थीटा भी लिख सकते हैं, लिखिए ऐसे करके थीटा लिख सकते हैं। तो कहेगा सर थीटा दो टाइप का दे दिया, नहीं, आपको दीर्घ चाप के लिए थीटा का वैल्यू यहाँ 240 लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 240 बट्टा 360 गुने 2, और पाई का वैल्यू है 22/7 और रेडियस आपका 21 है। आप 0 से 0 को काट दीजिए, 12 दूना 24 और ये 12 तिया 36 हो जाएगा। इस 7 और 3 को फेंट करके इस 21 से इस 21 को आप काट सकते हैं। ऊपर वाला डाटा अपना है 2 गुने 2 और गुना यहाँ हो जाएगा 22। 22 चौका होता है आपको 88, है ना, 88 सेंटीमीटर ये दीर्घ चाप की लंबाई हो जाएगा। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और वहाँ से 7-8 प्रश्न को उठाते हैं, लिखते हैं अगले स्लाइड को। तो आइए, ये है अपना नेक्स्ट स्लाइड और ये है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद आपको 2-3 हम अति लघु ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बता देंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या इसमें फर्स्ट कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसका केंद्रीय कोण आपको कितना दे दिया है, 60 डिग्री है। हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, एक वृत्त है ना, और इस वृत्त में 2 त्रिज्याओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, आपको त्रिज्यखंड कहलाती है, जिसमें 2 त्रिज्या में आपको रेडियस देता है यह है आपको 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से घिरी आकृति है, और एंगल आपको कितना दे दिया है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। हाँ, आपके मन में ऐसा प्रश्न होगा सर कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम दीर्घ वाला फाइंड करें या लघु वाला। बार बार वही कह रहे हैं कि जब शब्दों में आपको लघु और दीर्घ की चर्चा ना हो तो आप लघु त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल अप्लाई कीजिएगा। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया वो आप यहाँ लिख दीजिए, क्या क्या दिया गया है। रेडियस देखा जाए तो 6 सेंटीमीटर है और थीटा का वैल्यू दे दिया आपको 60 डिग्री है। सीधा लिखेंगे हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। आई होप कि आप थीटा का वैल्यू जानते हैं कितना दिया है। थीटा बट्टा 360 गुने पाई का वैल्यू दे दीजिए 22/7 और ये हो जाएगा आपको 6 गुने 6। इस 0 से 0 को काटिए, इस 6 से इस 36 को 6 मरतबे काटिए और ये 6 से ये 6 कट गया। 22 और 6 को गुना कर दीजिएगा तो 132 हो जाएगा। अब बट्टा में 7 है, या तो इस फॉर्म में आंसर होगा और नहीं तो दशमलव में बदल दीजिए। ये हो जाएगा 7 के साथ 6 13 62, 7 8 56 और फिर 6, यानी 18.6/7 cm² भी हो सकता है। अगर पूर्णांक के फॉर्म में लेगा तो, दशमलव में लेगा तो इतना हो जाएगा 18 दशमलव और 6 पर 0, फिर 7 8 56, 40, 7 5 35, 50, 7 7 49, ऐसे डॉटेड फॉर्म में जाएगा। शॉर्टकट में 18.58। तो ये 3 फॉर्म में आपका आंसर हो सकता है। यहाँ भी रोक दीजिएगा तो फुल मार्क मिल जाएगा, यहाँ भी रोक दीजिएगा, यहाँ भी रोक दीजिएगा, कहीं भी रोक दीजिएगा तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर प्रश्न को समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका केंद्रीय कोण इस बार आपको 30 डिग्री दे दिया है, साथ ही आपको दीर्घ त्रिज्यखंड अर्थात दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए, हम लोग का सिर्फ इस फोटो में रेडियस चेंज करना है। रेडियस कितना दे दिया है, इसका 4 दे दिया है, और एंगल की बात करूं तो एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री। सबसे पहले लिखिएगा जो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। दिया गया है अपने पास रेडियस है आपका 4 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। फर्स्ट है आपको निकालना है, इसमें लघु की चर्चा नहीं है, फिर भी आपको मन में फीलिंग करना है कि हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यानी सीधा लिखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो जानते हैं, थीटा बट्टा
360 गुने हो जाएगा पाई स्क्वायर, थीटा की जगह आप 30 चिपकाइए, बट्टा में 360, 22/7, रेडियस आपका 4 गुने 4 है, तो ऐसे दे दीजिए। 0 से 0 को काट दीजिए, 3 से 36 को काटिएगा तो लगभग ये 12 मरतबे कट जाएगा, और ये 12 को काटिए तो ये 6 दूना 12, या 4 से सीधा काट देते हैं ना, 3 चौका 12, 4 के 4 कट गया। अब तो कोई डाटा ऐसा है नहीं जो कटने वाला है, तो शॉर्टकट में गुना कर दोगे तो 22 चौका कितना हो जाएगा आपको 88, और नीचे में 7 और 3 का गुना हो जाएगा आपका 21, यानी 88/21 cm स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन है, एक आपको निकालना है यहाँ से आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 2 प्रोसेस बताए हैं, या तो आप थीटा ऑलरेडी पहले घटा लीजिए, या पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा के बनाइए। तो मेरे ख्याल से सबसे सस्ता आपको थीटा घटा करके ही बनाने में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन इसका बना रहा हूँ, यानी हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी 360 में से थीटा घटा देना है, और बट्टा में 360 गुने क्या हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं 360 - 30, क्योंकि थीटा का वैल्यू आपको 30 दिया है, नीचे 360 दे दीजिए, और पाई का वैल्यू है 22/7, और रेडियस आपका दे दिया है 4 गुने 4। एक स्टेप और नीचे आते हैं, 360 में से 30 को हटाएंगे तो ये 330 हो जाएगा, नीचे आपका 360 है दिखता होगा, और यहाँ है डाटा 22/7 गुने 4, 4 का गुना हम यहाँ पे समेट के 16 कर दिए। इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, 3 से कटेगा कहिए तो 12 तिया 36, और 3 से कट जाएगा 11 तिया 33, और ये 12 भी कट जाएगा, कैसे कहेंगे 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 4 चौका 16। अब कहीं कोई डाटा नहीं कट रहा है, अपना डाटा कितना हो जाएगा 11 है, गुना में फिर 22 है, और गुना में बच गया है 4, और बट्टा में अपना डाटा कितना दिया है 3 दिया है। इस सब को गुना कर दीजिए, 22 चौका कितना होता है 88, 11 अट्ठे 88, और फिर 11 अट्ठे 88, तो कितना हो जाएगा 88 में 8 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 96, अब बट्टा में दे दीजिए 3 कैसे हो जाएगा जी, 7 और 3 का गुना 21 है ना, तो नीचे में हम कितना दे देंगे 21। अब ये डाटा अपना इतना cm स्क्वायर हो जाएगा। दशमलव में कन्वर्ट कीजिएगा तो भाग दे करके ले आइए, या पूर्णांक में भी बदल सकते हैं इसको। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट देख लिए, लघु त्रिज्यखंड से लेकर के दीर्घ त्रिज्यखंड। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा प्रश्न आपको भी आया है। तीसरे प्रश्न को कम से कम 2 बार प्रश्न तो जरूर पढ़िए। क्या दिया है, एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर है, और इस घंटे की सुई द्वारा 4 घंटे में जो एंगल बनेगा उनके द्वारा कितना क्षेत्र को घेरा जाएगा, अर्थात कितना त्रिज्यखंड वाली आकृति को घेरा जाएगा। घड़ी से रिलेटेड बात थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। घड़ी में कुल मिला करके डिजिट लिखा रहता है आपको 12 टाइप तक। ये 12 है, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, यहाँ 3, ये 4 को दर्शाता है, 5 बीच में, यहाँ 6 है, फिर 7 है, ये 8 है, और यहाँ डाटा 9 है, ये 10 है, और यहाँ पे आपको 11 है। 2 प्रकार की सुई होती है, हालांकि 3 सुई होता है, 1 सेकेंड वाला, 1 मिनट वाला, 1 घंटा वाला, लेकिन सवाल में घंटा की चर्चा है। ये मान लीजिए मिनट की सुई है, और घंटा की सुई क्या होता है थोड़ा छोटा होता है, और सेकंड की सुई क्या होता है थोड़ा पतला होता है। तो यहाँ घंटा की सुई है तो घंटे की सुई को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए घड़ी की आकृति एक गोला आकार है, अर्थात वृत्त आकार का है, और इसमें कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। घड़ी 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा इनको भी समझना है। तो देखिए टोटल अगर देखा जाए घंटे की सुई टोटल पूरे घूम जाए यानी 12 घंटा, टोटल कितना घंटा कहा जाए 12 घंटा नहीं, तो घड़ी की सुई अगर 12 घंटा टोटल घूम जाता है 12 घंटा, तो 12 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाया जाएगा, 12 घंटा में ये 360 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, अगर 1 घंटा की बात करूं तो 1 घंटा में 360/12 दे दीजिए, अर्थात 12 तिया 36 बोले तो 30 डिग्री का कोण बना देगा 1 घंटा में। कौन सुई की चर्चा हो रहा है, घंटे की सुई। लेकिन प्रश्न में कितनी घंटे की चर्चा है, तो कहिए 4 घंटा का चर्चा है, यहाँ लिख देंगे, इसीलिए 4 घंटा में बना कोण। तो 4 घंटा में कितना कोण बन जाएगा, 4 घंटा में यानी 4 को आपको 30 से गुणेट देना है, बोले तो 120 डिग्री हो जाएगा।
और ये घंटे की सुई, इसका मतलब हम यहीं पर देख लेते हैं। अगर ये शुरुआती फॉर्म में था 12 के सामने, 4 घंटा बाद किसके सामने आ गया होगा, ये 4 घंटा बाद ये तो 4 के सामने आ गया होगा। यानी टोटल देखा जाए तो इतनी आकृति, ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। और ये एंगल आप कितना डिग्री निकाल दिए हैं, ज्ञात कर लिए हैं, तो 120 डिग्री है। और त्रिज्या का वैल्यू आपको कितना लेना है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी आपका त्रिज्या इसमें दे दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है घड़ी की त्रिज्या, यानी घंटे की सुई की लंबाई, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। त्रिज्या कितना मान लेंगे हम लोग, 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना अपना फाइंड किए हैं 120 डिग्री। सीधा लिख देंगे 4 घंटों में रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, रचित त्रिज्यखंड का, 3 पर 0 त्रिज्यखंड समझ जाइएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, थीटा बट्टा 360 गुने कहिए पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा की जगह 120 बैठाइए और बट्टा में 360 दे दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 दीजिए, और रेडियस आपका 6 है तो 6 दे दीजिए। 0 से 0 को काटिए, 12 से 36 को काटिएगा तो ये 3 मरतबे कट जाएगा, और 3 से 6 को काटिएगा तो ये 2 मरतबे कट जाएगा। अब अपना डाटा हो गया 6 दूना 12, 12 को 22 में गुना कीजिए, 12 दूना 24, और 12 दूना 24 और 2 होता है 26, बट्टा में 7। पूर्णांक फॉर्म में तोड़िएगा तो 7 तिया 21 हो जाएगा, 4 21 5 26 54 7 7 49 और 9 5 14 49, यानी 37.5 बट्टा आपको 7 सेंटीमीटर आ सकता है। अगर दशमलव फॉर्म में तोड़िएगा तो भाग फिर से दे दीजिए, ये हो जाएगा 7 तिया 21 22 23 24 25 26 50 54 7 7 49 और 5 50, फिर 7 7 49, 1 पर 0 7 1 7। शॉर्टकट में हम इसको आपको 3 दशमलव, ये 7 7 है ना, शॉर्टकट में आप इसको 7 8 भी लिख सकते हैं ऐसे करके, तो इतना भी हो सकता है आंसर। तो आप यहाँ भी रोक दीजिएगा तो काम चल जाएगा, यहाँ पे भी डाटा रोक दीजिएगा तो यही आंसर होगा। या और फॉर्म में तोड़ना तो ये भी आ सकता है, और थोड़ा तोड़िएगा तो ये भी ले सकते हैं, और बढ़ाइएगा तो ये भी, ये चारों बोर्ड का आंसर लेना पड़ेगा। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को समझ गए होंगे। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं, और चौथा प्रश्न क्या कहता है इनको देखिए। कह रहा है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको इस बार दे दिया है, और आपसे डिमांड किया जा रहा है कि ये कितने डिग्री की कोण को दर्शाता है, कितने डिग्री का, इसका केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। जो दिया गया वो लिख दीजिए। चौथे प्रश्न में हमें जो दिया गया डाटा है, दिया गया है क्या क्या डाटा दिया है, अर्थात रेडियस का वैल्यू आपको 10.5 सेंटीमीटर दिया है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ लिख भी दीजिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना डाटा दिया है, 69.3 cm स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है इतना, लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, तो कहेंगे थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, और ये है 69.3। अर्थात इसको हम एक स्टेप और नीचे बढ़ाएंगे तो इस अंदाज में लिख सकते हैं 22/7 थीटा, और रेडियस का वैल्यू है 10.5 गुने 10.5 69.3। सर 10.5 को 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है ना, आर का स्क्वायर है। अब काटो, कैसे काटेंगे, देखिए काटने का सिंपल तरीका है। यहाँ अगर मैं इस पॉइंट को उड़ाऊँ तो नीचे एक 0 दीजिएगा, यहाँ इस पॉइंट को उड़ाऊँ तो नीचे एक 0 दीजिएगा, और यहाँ इस पॉइंट को उड़ाऊँ तो नीचे एक 0 दीजिएगा, और बीच में अपना डाटा है बराबर, इनको ध्यान रखिएगा। इस 10 से इस 10 को हम काट सकते हैं, और डाटा कटेगा। काटिए, अगर मैं 5 से काटूँ तो कहिए 2 पंचे 10, और इसको काटेंगे तो कहिए 21 पंचे 105 होता है ना। इस 2 से 22 को काट दूँ तो कहिए 11 मरतबे कट जाएगा, और इसे 11 से इधर काटूँ, देखो 11 इधर झट्टा मारे थे, इधर काटो 69 में 11 छक्के 66, 69 में से 66 हटाइए, 3 3 पर 3 33, फिर हो जाएगा 11 तिया 33। फिर इस 21 से ये कटेगा, 21 कम 21 21 तिया 63, और 3 से ये कटेगा, 3 से इधर काटे हैं तो कहिए 3 तिया 9 3 पंच 15 माने 35 मरतबे में कट जाएगा, और डाटा कटेगा। यानी देखा जाए तो 7 से काटो, ये 5 से या 7 से, 7 कम 7 आई, 35 को काटोगे तो 7 पंचे 35, फिर कटेगा। इस 5 से काटो इसको, और 5 से इसको काटोगे तो 7 पंचे 35 और 5 दूना 10 72। अब सारा डाटा आपका कट गया, सिर्फ बच क्या गया है, थीटा बट्टा 72 बराबर 1 का कोनमा कोण में गुना कर दीजिए। 1 को थीटा से गुना कीजिएगा थीटा, और 72 को 1 से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 72 डिग्री। मैं सिर्फ वैल्यू बैठाया हूँ, आप खुद से अपने ऑटोमेटिक काटना, आपका आंसर 72 आएगा।
काटने का नियम तो सबका अपना अपना होता है। अगर बच्चे अपने अंदाज में काटे तो वो बेहतर है, हम अपने अनुभव से काटें। और भी दूसरी तरीक़ा से काट सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड जैसे जैसे माइंड गणित बनाते वक्त जैसा जैसा दिमाग चलता रहता है, लोग वैसे वैसे काटते रहते हैं। अब हम मिलते हैं अगले स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तो आइए, अपना नेक्स्ट स्लाइड यही है और इसमें हम लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखना है। जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा आपको तो सीधा 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। कह रहा है कि प्रदत्त आकृति कहने का सेंस, नीचे आपका या क्वेश्चन में फोटो दे दिया रहेगा, उसको छायांकित जहाँ ये पेंटिंग किया गया है इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और इसमें केंद्र O दिया है, तो केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या एक, यानी दोनों संकेंद्रीय वृत्त उसको कहते हैं, एक वृत्त के ऊपर वृत्त बना हुआ है, नहीं बना है, तो एक दोनों संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। अर्थात ये छोटे वृत्त के लिए रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर लेना है, और बड़े वृत्त के लिए रेडियस कितना लेना है आपको, 14 सेंटीमीटर ले लेना है। और दोनों वृत्त के लिए जो संकेंद्रीय कोण है वो आपको 40 डिग्री दिया गया है। आइए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जो दे दिया गया वो लिख लीजिए। क्या दिया है, दिया गया है थीटा का वैल्यू आपको 40 डिग्री है। कैपिटल आर की बात करूँ तो वो 14 सेंटीमीटर है, और स्मॉल आर की बात करूँ तो आपको 7 सेंटीमीटर है। प्रश्न में कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सीधा यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। थोड़ा शब्दों का खेला है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी बड़ा त्रिज्यखंड में से इस छोटे त्रिज्यखंड को घटा देंगे, यानी यहाँ ये लिख देंगे त्रिज्यखंड, नाम दे दिया गया है, इसको सही से देखिए। बड़ा त्रिज्यखंड का नाम क्या हो जाएगा, O A C फिर O चले जाइएगा, ऐसे लिख सकते हैं OACO का क्षेत्रफल। उसमें से हमको घटा देना है, किसका त्रिज्यखंड घटाओगे, OBDO यानी छोटे त्रिज्यखंड, यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा त्रिज्यखंड OA, एक नहीं B लेना पड़ेगा इसमें, नहीं OB, अभी के बाद DO का क्षेत्रफल। अब इसको थोड़ा फॉर्मूला रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। बड़े त्रिज्यखंड के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, और छोटे के लिए क्या हो जाएगा आपको, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल आर, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन हो रहा है आपको थीटा बट्टा 360 और पाई कॉमन हो रहा है, अंदर में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हम लोग दे सकते हैं। इसी स्टेप को आगे बढ़ाऊँ तो थीटा की जगह क्या चिपकाइएगा, 40 बट्टा 360, और पाई की जगह दे सकते हैं 22 बट्टा 7। अंदर में कैपिटल आर का वैल्यू कितना दिया है, 14 है, तो यहाँ दे दीजिए 14 का स्क्वायर अब माइनस 7 का स्क्वायर। इसी स्टेप को यहाँ लेके आते हैं, जो कट जाए उसको काटिए, 0 से ये 0 कट गया और 4 से ये 9 मर्त में कट जाएगा, अर्थात अपना डाटा हो जाएगा 22 बट्टा 9 गुने 7, 9 गुने 7, अंदर में डाटा हो गया 14 का स्क्वायर 196, और 7 सत्ते होता है आपका 49, घटा दीजिए, यानी ये हो जाएगा 22 बट्टा 9 गुने 7, और घटाइएगा 16 में से 9 हटा दीजिए तो ये 7 हो जाएगा, ये 18 में से 4 हटा दीजिए तो 14 4 18 होता है। काटिए 7 से इसको काट दूँ तो कहिए 7 दूना 14, 7 एक कम 7, 21 मरतबे में कट गया। फिर 3 से काटिए, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 7 तिया 21। अब तो ऐसा कोई डाटा नहीं है जो कटेगा, 22 और 7 को गुना करके लिख दिया जाए तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, यानी इतना cm स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। जब इसको दशमलव के फॉर्म या पूर्णांक में तोड़िएगा तो ऐसा भी आंसर आ सकता है, 5 तिया 15, 3 से 15 में भाग देंगे तो, और 4 में 3 कम 3, 4 में से 3 हटाइएगा 51.1/3 सेंटीमीटर भी स्क्वायर आ सकता है। जब दशमलव में जाइएगा तो ये हो जाएगा 51 दशमलव नहीं 3 पंच 15, 3 कम 3, फिर ये 3 3 3 की कहानी जाती है। शॉर्टकट में आपको 51.34 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, यानी इस 3 के जगह पे मैं एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। आई होप कि आप इस प्रश्न को दीर्घोत्तरीय में समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले दीर्घोत्तरीय प्रश्न में।
तो चलिए ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दीर्घोत्तरीय का सेकेंड प्रश्न कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल जिसमें ए बी सी डी एक वर्ग दिया है, ए बी सी डी, जिसकी भुजा आपको 14 सेंटीमीटर दिया है। और जिसमें आपको ये भी दर्शा दिया गया है कि ए, यहाँ पे पी का चर्चा है, यानी ए पी डी, यानी ये ए पी और डी एक अर्धवृत्त है और पी बी सी एक अर्धवृत्त है, अर्थात 2 अर्धवृत्त दे दिया गया है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिमाग में सेटिंग कीजिए, फीलिंग कीजिए कि हम क्या करें ऐसे प्रश्न में। सबसे पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त, टोटल 2 अर्धवृत्त मिलकर के एक वृत्त बनता है। उस वृत्त के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। इससे अपना फाइंड हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अर्थात इसको हम इस अंदाज में बना देंगे, दिया गया है वर्ग ए बी सी डी का भुजा। कितना दिया है भुजा, यानी इसको हम ए मानते हैं, बोला जाए तो 14 सेंटीमीटर अपना भुजा दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं और इसके क्षेत्रफल को हम A1 लिख देते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है, कहिए भुजा स्क्वायर, अर्थात ए का स्क्वायर कर दिए, यानी 14 का स्क्वायर करके ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आएंगे पुनः अर्धवृत्त के लिए। अर्धवृत्त, कितने अर्धवृत्त की चर्चा है, 2 अर्धवृत्त है ना, तो कौन कौन अर्धवृत्त है, पुनः अर्धवृत्त ए पी डी तथा पी बी सी के लिए। पी बी सी के लिए अगर मैं बात करूं तो इसकी अगर त्रिज्या ज्ञात करूं, क्योंकि वृत्त को टोटल यहाँ पे अगर राउंडिंग घुमा दिया जाए ये वृत्त बन जाएगा, तो ये जो 14 है वर्ग की भुजा इस अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा ना। अर्धवृत्त के लिए वर्ग की भुजा, या सीधे करो यहाँ पे व्यास जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा। यानी देखा जाए तो वर्ग की भुजा कितना दिया, 14, ये आपको व्यास दे दिया। हमें चाहिए त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बट्टा 2, अर्थात 14/2, काट खोट के कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब हमें इस फोटो को देखेंगे तो ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त, टोटल 2 अर्धवृत्त हो गया, यहाँ पर लिख देंगे। इसीलिए दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और इसके क्षेत्रफल को हम A2 कहते हैं, क्या हो जाएगा, 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों देंगे 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा 2 गुने, यानी एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। फिर से समझो, अगर यहाँ मैं वृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर दूं तो ये तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हुआ ना। लेकिन यहाँ पे जो मैंने 2 गुना किया था, क्यों 2 गुना किया, क्योंकि अपने पास 2 अर्धवृत्त है, इसलिए यहाँ पे हम 2 से गुना किए। इस 2 से इस 2 को काट दीजिएगा तो अपना डाटा आ जाएगा पायर स्क्वायर। पाई का वैल्यू है 22/7 और रेडियस हम कितना निकाले हैं, 7 गुने 7। इस 7 से 7 को काट दीजिएगा तो 7 दूना 14, 1 15, अर्थात 154 cm स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों सादा पार्ट का क्षेत्रफल हम फाइंड कर लिए। सीधा लिख देंगे, इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और इसके क्षेत्रफल को A कह देंगे। क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। अगर मैंने यहाँ पे A1 दिया, A1 कहने का सेंस हमने वर्ग ABCD का क्षेत्रफल लिख दिया, और यहाँ पे अगर मैंने A2 दिया, कहने का सेंस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिख दिया। A1 के जगह पे कितना चिपकाएंगे, 196, और A2 का वैल्यू है 154। घटा के आपको आ जाएगा 6 में से 4 गया 2 और 19 में से 15 गया 4, यानी 42 cm स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इस प्रश्न को समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरे दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और वो अपना लास्ट रहेगा। चलिए तब हम लोग आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है 56 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार लॉन के दोनों ओर बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों के किनारे। सबसे पहले आप वर्गाकार लॉन बनाइए। ये है आपका वर्गाकार लॉन, जिसकी भुजा आपको 56 और 56 सेंटीमीटर दिया। इसका नाम हम दे देते हैं, यह है A है, B है, और ये आपका C है, और ये आपका D है। जो दिया गया वो लिख दीजिए। दिया गया है वर्गाकार
लोन के लिए। तो वर्गाकार लोन के लिए क्या भुजा दिया है आपको, भुजा लिख भी सकते हैं ऐसे करके, भुजा यानी ए से इंडिकेट करते हैं 56 सेंटीमीटर है, इसीलिए सबसे पहले हम वर्गाकार लोन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्गाकार लोन का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, कहिए भुजा स्क्वायर होता है, अर्थात यहाँ पे हम 56 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 छः के 36, 6 पंचे 30, दूना 60, 3 63, अब 25 25 6 31 यानी 3136 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इनके दो वृत्ताकार फूलों की क्यारी, यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र अगर O मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, केंद्र वर्गाकार लोन के विकर्ण को प्रतिच्छेद करती है। सबसे पहले ये जो वर्गाकार लोन का जो ये विकर्ण को प्रतिच्छेद करती है, कौन, ये जो फूल की दो क्यारी बना गया है, आपने तो ये पूरे बीच वाले पार्ट को ABCD का क्षेत्रफल तो आप निकाल लिए 3136। अब ये वृत्ताकार भाग कर निकालना है, यानी वृत्तखंड आकार का भाग कर निकालना है। मन में सोचिए ये फूल की क्यारी किस रूप को दर्शाता है, तो ये वृत्तखंड टाइप को दर्शाता है। तो लिखेंगे फूलों की क्यारी के लिए, क्यारी के लिए अगर बात करूं, ये तो इधर का है, फूलों की क्यारी के लिए थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जब इसको मैं घुमाऊंगा तो टोटल 360 और वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को 90 90 यानी समकोण पर प्रतिच्छेद कर दिया है। प्रतिच्छेद से आपको पता करना पड़ेगा थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। और रेडियस की बात करूँ इसका, तो वर्ग के विकर्ण का आधा हो जाएगा, यानी वर्ग के यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं विकर्ण का आधा। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, कहिए √2 गुने भुजा अब बट्टा में 2, अर्थात ये √2, अब भुजा कितना है आपका 56 बट्टा में 2, 2 से 56 को काटिएगा 28 बोले तो 28 √2 आ जाएगा ये क्यारी का त्रिज्या। अब लिखेंगे कितने क्यारी है, 2 क्यारी है, और ये क्यारी क्या है, वृत्तखंड का टाइप का है। लिखेंगे 2 वृत्तखंड फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल को हम A2 कहते हैं और इसके क्षेत्रफल को A1 कहते हैं। क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 क्यों दिए, क्योंकि 2 वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा 360 गुने पायर स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर, कहिए यहाँ पे आप साइन थीटा दे सकते हैं। वैल्यू पुट कीजिए, 2 गुने थीटा की जगह हम कितना चिपकाएंगे, 90/360 गुने 22/7। रेडियस आपका कितना दिया हुआ है, 28 √2 गुने 28 √2 माइनस 1/2, फिर रेडियस है 28 √2 गुने 28 √2 गुने कहिए साइन 90 डिग्री है, तो आप 90 डिग्री पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे मझली कोष्ट दे दिए हैं। 90 से इसको काटूँ 4 मरतबे, 7 और 4 मिलकर के 7 चौक 28 से एक 28 काट दीजिएगा, और ये 2 है आपका। कोष्ट में डाटा क्या बच गया, 22 बच गया, ई √2 और √2 मिलकर के 2 बच गया, और ये एक 28 बच गया है, माइनस करना पड़ेगा। फिर ये वाले 2 को इस √2 और √2 से काट सकते हैं, क्योंकि ये √2 मिलकर के हो गया 2, 2 से 2 कट गया, ये बच गया आपको 28 गुने 28, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। एक स्टेप और आगे बढ़िए, इसको गुना कीजिए, आपका हो जाएगा 22 दूना 44 को 28 से गुना करूँ तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 हो जाएगा आपका, 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, और 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी ये हो जाएगा 2, 8 5 13, 8 3 11 1 1232, नहीं 8 चौक 32, 4 दूना 8 3 11 यानी 4, एक बार सही से गुना करो यार, गड़बड़ हो जा रहा है। 22 दूना ये हो जाएगा 44, 8 चौक 32, 4 दूना 8 3 11 यानी 2 2 1 3 2 1 12 32, सही था गुना। क्योंकि गुना करने वक्त अगर डाटा जो गलती हो जाए तो दिक्कत। 28 का स्क्वायर होता है 784, यानी ये डाटा देखा जाए तो 2 गुने 12 में से 4 गया ये 8 हो जाएगा, फिर ये हासिल दे दिया था ना, तो 2 यानी 12 में से 8 गया ये 4 हो जाएगा, और ये 11 क्योंकि हासिल दे दिया तो 11 में से 7 गया ये 4। 448 का दुगुना कीजिएगा तो 8 दूना 16 होता है, और 4 दूना 8 एक 9 होता है, और 4 दूना 8 यानी 896 आ जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में कुल क्षेत्रफल ए निकालना है, अर्थात A1 जोड़ आपको A2 करना पड़ेगा। A1 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 3136 प्लस
896 देना पड़ेगा। 6 6 होता है 12, 9 3 12, एक हो जाएगा आपको 13, फिर हासिल 1 है, 8 1 9, एक हासिल लगा के 10, 3 हासिल 10 का 1 है 4, 4032 cm² हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। आई होप कि आप इस प्रश्न को आप अच्छे से समझे होंगे, और मेरा समय इशारा कर रहा है कहीं जाने का, इसलिए थोड़ा फास्ट इस क्वेश्चन को बताएं। चलिए इसी टाइप का हम लोग अगले चैप्टर में अब मिलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, अर्थात 13वां चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, ये 12वां चैप्टर का जो भी प्रश्न आपका पूछा था ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक, उन प्रश्नों को हम बता दिए। 13वां चैप्टर में हम घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला ये सब पढ़ के आपका 12वां 13वां चैप्टर लगातार खत्म हो जाएगा। तो दीजिए इजाज़त आप सभी को, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।